तो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति और इधर दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य ब्राह्मण। तो देखो शुक्राचार्य ब्राह्मण जैसा आज तक वैज्ञानिक ना कभी पैदा हुआ ना कभी पैदा हुआ। उन पर संजीवनी विद्या थी, वो मरे हुए आदमी को जिंदा कर देते थे। बताओ आज तक कोई विज्ञान ऐसी भैया जो मरे भाई को जिंदा करते? लेकिन शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास थी। तो मन में विचार किया कि भैया ऐसे पेश जाता ना है कि मत तो शुक्राचार्य ब्राह्मण जिंदा कर देता है। तब का ये काम करो, कोई ऐसा जाओ जो संजीवनी विद्या सीख गया शुक्राचार्य ब्राह्मण पे। तो गुरु बृहस्पति का ही लड़का था जिसका नाम था कक्ष। तब उसने कहा कि मैं सीखने के लिए जाऊं। तो आज उसी समय कक्ष चलाए शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास आया और तब कहा कि गुरुजी मैं संजीवनी विद्या सीखना चाहता हूं। देखिए कथा क्या संकेत कर रही है। खूब मालवीय शुक्राचार्य ब्राह्मण को कि ये दुश्मन परिवार का बेटा है, आज सीख के जाएगा कल हमारे ऊपर वार करेगा। पल्ले की कथा संकेत कर दे, जो जिस कर्म को करना जानता है अगर उससे अगर वो पीठ देता है तो स्वयं पाप का भागीदार वही होता है। जिस कर्म के लिए परमात्मा ने हमें भेजा उसे करना चाहिए। ये मन में विचार नहीं करना चाहिए इससे हानि होगी या लाभ होगा। तो आज मन में विचार किया और एक बात और सोची शुक्राचार्य ब्राह्मण ने कि दुश्मन परिवार का तो बेटा है ये, और न को ऊंच नीच है गई तो दुनिया ये कह देगी कि शुक्राचार्य ब्राह्मण ने आज धोखे में देके और गुरु बृहस्पति के बेटा को मरवा दिया। तो आज बेटा को से विद्या सिखाते थे तब कहे कि बेटा न्यातिक तो जइयो मत, और न को हल गए तो सब दुश्मन है तुम्हारे। तो एक दिन जब धीमे धीमे विद्या सीखता रहा कच्छ, तब कहा कि बेटा एक काम करो, दूर तो कहीं जाना मत और पास में इसी जंगल में गैया को ले जाओ और गैया को चला करके शाम को आ जाओ। तो जैसे ही और बेटा जंगल में पहुंचा है तो राक्षस यही देखते थे कि कब गुरु जो दूर हो कब जाए हमारे। राक्षस जो सोचो गुरु जी विद्या जा सिखा रहे हैं अच्छे के लिए थोड़ी सिखा रहे हैं, आज सीख के जाओ कल हमारे ऊपर चलावे। तो जैसे ही जंगल में गैया लेके गया है और जैसे अकेले कक्ष को देखा है तो सब दैत्य वंश के और लड़का के तब कर्म कौन सा किया बेटा अंकित? अरे सुनो सभा दे ध्यान और खड़का तन बीटा टिलयो। अरे खड़का तन बीटा टिलयो, पलकी नाय करिए अमार पकड़ी पे डाकू काट लायो। पलकी नाय करिए अमार पकड़ी पे डाकू काट लायो। भैया लकी ना करिए अमार पकड़ी पे डाकू काट लायो। पकड़ के और राक्षसों के बच्चों ने काटा उसे और काट के अरे बात नाय बन रही है अच्छी, बेटा को तीनों काट लाकू खाई गए पक्षी। बेटा को तीनों काट लाकू खाई गए पक्षी। बेटा को तीनों काट लाकू खाई गए पक्षी। आज बेटा को काट के फेंक दिया और पक्षी को खिला दिया। अरे काट दयो बना घर में छैया, ये तो होने आई शाम लौट की आई रही है गैया। तब होने आई शाम लौट के आई रही है
शुक्राचार्य जो ब्राह्मण की बेटी थी और कच्छ को जब विद्या सीखने आया गुरु पुष्पक का लड़का तो उसे मन में पति मानती थी, लेकिन मोहते भैया ये थे। तो अब जब लौट के नहीं आया, संध्या का समय हो गया, अब चिंता भई और तब अपने पिता शुक्राचार्य से बोली, क्या बेटी, अरे लौट के आई गैया और सुनियो बबुला हमारा लौट के आयो नहीं भैया। तुम सुनियो बबुला हमारा लौट के नहीं आयो भैया। तुम सुनियो पिता हमारा लौट के नहीं आयो भैया। आज जब गैया लौट करके आई और कच्छ नहीं लौटा और तब कहा है कि पिताजी भैया अभी तक नहीं आए, गैया तो आई। तब कहा कि बेटी कोई बात ना, आ जाएगा जब समय ज्यादा हुआ। अब चिंता भई शुक्राचार्य ब्राह्मण ने कहा, ऐसो ही तो ना दुश्मन परिवार को बालकों को ऐसो ना होगा घेर घार के मारी दे। और जो योग माया का मंत्र छोड़ा है, झटका लगा शुक्राचार्य ब्राह्मण को कि बेटा को मार करके और पक्षियों को खिला दिया। अब शुक्राचार्य ने मन विचार किया कि दोष लग जाएगा, ये कहेगा क्योंकि दुश्मनी पहले से ये देवताओं से, ये कहेंगे धोखे में बुला करके बेटा को मरवा। तो आज देखो कितने बड़े विद्वान थे, आज तक ऐसा विज्ञान पैदा नहीं हुआ शुक्राचार्य ब्राह्मण के बराबर। और तब कर्म कौन सा करते हैं, अरे शुक्राचार्य ब्राह्मण ने और तब आसन लयो लगाई रे। अरे शुक्राचार्य ब्राह्मण ने तब आसन लयो लगाई रे। और पढ़ के मंत्र मान दयो, अंबर में दयो चलाई रे। जो मंत्र पढ़ के जल को अंबर में मारा और तब हुआ क्या, अरे पढ़ के मंत्र मान दयो, अंबर में दयो चलाई रे। और उधर बाहर दयो पक्षी को तब लीनो मास मंगाई रे। जितना भाग जिस पक्षी ने खाया था उसको उधर को फाड़ करके और उतना मांस इकट्ठा किया है। और तब शुक्राचार्य ब्राह्मण करते क्या, अरे जीवन मंत्र दयो चलाई और बेटा किसने लयो जियाई। बोले आनंद कंद भगवान की। आज पक्षियों के पेट को फाड़ करके जितना भाग जिसने खाया था उसे निकाल करके और जो संजीवनी विद्या चलाई उस बेटा को वही का वही जिंदा कर दिया। तब कहा कि बेटा अब यहां से दोबारा कहीं जाना। हेलो। जब धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ, जब कच्छ विद्या में निपुण हो गया, जब निपुण हो गया और जब सीख गया, तब कही गुरुजी ने कहा बेटा एक काम करो, दूर जाइयो मत, बगीचा में फूल खड़े तो ने पूजा के लिए मेरे लिए फूल तोड़ लाओ। तो जैसे ही बेटा फूल तोड़ने के लिए, तब राक्षस ने कर्म कौन था, बेटा को पकड़ के और काट के और जला करके और एक गागर में घोरो जला करके उस राख को
और जब खोल के और आए के अपने गुरुजी से कही गुरुजी त्याले बहुत आज बढ़िया शरबत लेके शरबत बना के लाए। तो वो जला हुआ बेटा रोग सबरी राख घोर के और अपने गुरु को ही पिया दिया। जैसे ही जब समय ज्यादा हुआ शुक्राचार्य ब्राह्मण को चिंता हुई कि बेटा लौट के नहीं आया, और जैसे ही योग विद्या चलाई तब अंदर से आवाज आई और तब बेटा बोला क्या अंदर से, जो गुरु जी आवाज तो दोस्तों ने बहुत ही बुरा मतलब कर्म बनता किया है। अरे ताखन के रहो बेटा पानी, जो गुरु सुनो मार करके और घड़े में मेरी भस्म को घोल के और तुम्हें ले जाकर के दिया है पानी में मिला कर। अरे बेटा के रहो ताखन पानी और तुमको गुरु पियाई दयो पानी। सबका गुरुजी मार के जला के भस्म बना के घोर के तुम्हें ये पियाएगा। अरे जब गुरवर तू बचन कहोए हृदय तब यारे हाल गयो तब कहा कि मार के और भस्म को लेके और घोर के शरबत बना के गुरुजी तुम्हें ये पियाएगा। तब कहा कि बेटा फिर चिंता क्यों कर रहे हो, अरे विद्या तुम सीख चुके हो तो विद्या से अपने आप को जिंदा करो और मेरे पेट को फाड़ कर निकल के बाहर आओ और मैं मर जाऊं तो फिर भाई विद्या तुमको जीवित करो। उसी समय कच्छ ने अपनी विद्या को चला करके गुरुजी को पेट को फाड़ा निकल के बाहर आया और तब मरे हुए गुरुजी को तब जिंदा किया। और तब कहिए कच्छ ने कहा गुरुजी सुनो, अब मैंने विद्या सीखू लई और आजमाऊ लई, अब मैं निपुण हो गया विद्या में, अब मैं जाना चाहता हूं। अब जैसे ही चले हुए वो कच्छ तैयार हुआ, अब पेट की गांठ जो रखी के शुक्राचार्य ब्राह्मण के, और जब देवयानी को जब पेट में गांठ थी अब खोली है। जैसे ही चले हुए वो तैयार है, जो गुरु के पैर छुए तब बहन के बजा, तब कही के बहन कह रहे कि जा दिन ते यहाँ पे आयो और ता दिन ते मैंने अपने तुम पति मानी हो। उसी समय कच्छ ने कही का पागल हो रही हो, अरे मेरे गुरु की बेटी हो तो मेरी बहन के समान हो, जिस कर्म को तू सोच रही हो जीवन में कभी नहीं हो सकता। तो जब जिस समय झटका मार के कच्छ चलाए और तब देवयानी बोली क्या सुन, मुझे छोड़ के जा रहा है, तो आज देवयानी क्या बोली, मैं श्राप दे दूंगा। श्राप क्या बोली है, अरे
मेरे बाप ने विद्या पढ़ाई, मेरे बाप ने विद्या पढ़ाई और जो तू छोड़िया के लिए मोए जाई। अरे जो तू छोड़िया के लिए मोए जाई और सब विद्या ने सफल है जाई। श्राप लगा रही हूं, यदि तू मुझे छोड़ के जाएगा तो जितने मेरे बाप ने तुझे विद्या पढ़ाई है सब निष्फल हो जाएगा। तब कच्छ के अरे पापनी, गुरु की बेटी बहन के समान होती है और इतने दिनात में गुरु जी के पास आप विद्या सीखी और तेने सवरों पानी फेंक दो। तब कच्छ ने कहा तूने तो श्राप दिया मोए और अब मैं श्राप दे रहा हूं तो। और तब कच्छ बोला क्या है, तो ब्राह्मण कोई न भी आवे और पर की कोई क्षत्रिय ले जावे। अरे पर की कोई क्षत्रिय ले जावे, मेरो बचन न खाली जावे। आज उसी समय कच्छ ने कह दिया कि जा, आज से तेरा ब्राह्मण वर्ण कोई नहीं करेगा, अगर तेरा कोई वर्ण करेगा तो वो क्षत्रिय वंश का करेगा। मेरे श्रोता बंधुओं, तो आज वही शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की को श्राप लगा हुआ था, ब्राह्मणी पुत्र का, जो बृहस्पति का बेटा था कच्छ। तो मेरे श्रोता बंधुओं, एक दिन की बात है, जो बृहस्पति की लड़की थी सर्वेष्ठा और देवयानी शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी, तो सात की सहेलियों को लेकर के स्नान करने के लिए गई। जब नदी की पार पर नग्न होकर के स्नान कर रही थी तो भोले बाबा पार्वती का आगमन हुआ है। और जब भोले बाबा को जैसे देखा तो देखो, ये पुराण संकेत करते हैं तो कभी भी जल के भीतर नग्न अवस्था में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि जल के भीतर वरुण देवता का वास होता है और जल का अपमान होता है। तो आज जैसे ही भोले बाबा को देखा तब निकल के जैसे ही बाहर आई, जल्दी जल्दी में अगर कपड़ा परे मां पे, तो एक दूसरे क्या हुआ, सर्वेष्ठा की जो साड़ी थी वो देवयानी ने पहन ली। जब जल्दी में अब साड़ी बदल गई तब आपस में देखो लड़ाई भैया मां पे, और देखो का लड़ाई को बुझाए वो होतो और का बड़ा है वो होतो। तो सर्वेष्ठा कह रही है कि तेरी हिम्मत कैसे पड़ी तेने कि मेरी साड़ी पहन ली। तो देवयानी कह रही है कि जी जी पहल तो गलती है कि पहन ली, तो जानबूझ के मैंने ना पहन ली। तब कहा कि तू ब्राह्मण की लड़की है, मैं राजा की लड़की हूं, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी। तो देवयानी ने कहा सुनो, पहल तो मैं जानबूझ के पैरी ना है, और पैरी लो तो बता अब तू क्या करेगा। जो इतनी बात, अब लड़ाई की जड़ नहीं थी, जम गई। और देखो लड़ाई को चाहे कितनों बढ़ा लो चाहे कितनों घटा लो, देखो काऊ की लड़ाई है जाए, दौराई जेठाई आपस में लड़ रही हो, तो जेठानी जैसे ही देखी कि भैंस लेके निकल के आई दरवाजे पे और देख दौरानी खड़ी है, तो पता क्या कही भैंस में उंगलियां करके कि राणा जब तक तू पिटेगी ना और तब तक तू होश में आवेगी ना। तो वो भैंस सुनी, भैंस तो खड़ी है, दरवाजे पे खड़ी क्या बात कह रही है। तो देखो मई तो लड़ाई चालू है, लड़ाई को का बुझाए और का बढ़ाए। तो आज जब सारी बदली बानी की पहल तो मैं जान मुझे पैरी ना पैरी लो, ये तो बता क्या करेगी। और तब बोली क्या है सर्वेष्ठा, ताल बार पे खड़ी भई और तब मुख से गिरायु चारिये।
अरे ताल मार में खड़ी भई तब मुख से गिराई उचारिए और रासन पानी बंद करूं भूखन मर जाएगी दादिए। अरे रासन पानी बंद करूं भूखन मर जाएगी दादिए और ब्राह्मण की अब बेटी थी तब ऐसी गिरायो चालिए। आज जो दोनों में झगड़ा भयो तो जितनी सर्वेष्टा के संग सहेली आई मान के बताओ पहले तुम कितक हुओ और जितने आजू माले में कदे को पंचौ बाई लग सरकता है जाको लट्ठू भारी होई तो सबने को मालवी राजा की बेटी है तो आज सबरी सर्विष्टा में खड़ी हुई है। अरे बेटी खड़ी रही मिली जब सबरी मिली भई खारी है और सबनी मिली की नहीं देर करी बेटी की खेच नहीं सारी है। अरे नाय सबनी तब देर करी बेटी की खेच नहीं सारी है और ढका ये पे मार दयो तब नदी कुआ में डाली है। मेरे भैया जो दोनों में लड़ाई भई तो राजा की लड़की सबरी जितनी सहेली उन्हें गमाऊ सरक गई और जितना आजू जान तो पंचायत करे में जाए तो पंच उन्हें गमाऊ सरक था जिनको लट्ठो भारी हुई तो आज अकेली पड़ेगी ब्राह्मण की बेटी तो सबने मिलकर के सारी शरीर से खींच ली और ठक्का मार दिया और कुआं में ढकेल दिया। और जब घर वापस लौट के आई और इधर आयाती महाराज घोड़ा पर सवार होकर के जब शिकार खेलने के लिए चले हैं और तब हालत क्या हुई है बेटा। अरे सुनो सभा दे ध्यान और पकड़ लो हाथन में कोड़ा मेरे भैया उसी समय आयाती महाराज को जब आवाज सुनाई दी कुआ से, जैसे
जैसे ही आयाती महाराज आगे बढ़े और जो कुआं में देखा तो हाथ पकड़ के जैसे ही देवयानी को ऊपर चढ़ाया है और तब जैसे ही हाथ पकड़ा तो वही बात याद आ गई। तब मन में क्या विचार करी देवयानी, जब मुझे श्राप लगाई दिया है कच्छ ने कि तुम्हारा वर क्षत्रिय वर्ण में होगा, तब आज महाराज आयाती से कहा कि महाराज अब एक काम करो, जब हाथ तुमने एक बार पकड़ लिया है तब इस हाथ को अब छोड़ो। और जो आयाती महाराज ने सुनी कि कौन हो तो मुझे बताओ कि मैं शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटियों हाल गया आयाती महाराज। तब कहा कर रहा ऐसे शादी नहीं करनी, बहुत क्रोधी महात्मा शुक्राचार्य ब्राह्मण और नेको निगाह सीधी कर दे तो मेरे तो राजपाट सब चलो जाएगा। ताते एक काम करो, पहले अपने घर जाओ और घर जाके अपने पिता से पूछो कि तुम्हारे पिता राजी हो जाओ तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार। और इधर जैसे ही बेटी अपने पिता के यहां पहुंची और तब पिताजी से कहा, तब कहा शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी इस समय अब कहां पे आई है? तब कहा कि पिताजी तो मैं क्या बताऊं, जो बृहस्पति महाराज है उनकी बेटी सर्विष्ठा ने आज मेरे साथ बहुत बड़ा अनादर किया है। मेरी धोखे से साड़ी